लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 176 से 184 पे हम आपको लेके आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो मतदाता हैं वो मतदान डाल के वापस आ रहे हैं और यहाँ पे जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं ये जताती है कि इस बार मतदाता जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जो मतदान, सर आपने मतदान कर लिया है? इसलिए भगाए जा रहे हैं। इसलिए भगाए जा रहे हैं आप। तो इस बार क्या लग रहा है कि पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ेंगे या क्या सीन रहेगा? पिछली बार जैसा ही रहेगा? भीड़ को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है क्या कि वोट ज्यादा पड़ेगा, परसेंटेज। इस बार लोग जागरूक हुए हैं? जागरूक हुए हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि भीड़ को देखते हुए ये लग रहा है कि इस बार लोग जागरूक हुए हैं और वोट जो प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी मतदान करने आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनसे बात करेंगे। डॉक्टर आशुतोष जी, इस बार क्या लग रहा है जो भीड़ देख रही है आपको, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि लोग जागरूक हुए हैं और मतदान केंद्र की तरफ सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, पिछली बार की अपेक्षा मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे प्रतिशत में वोटिंग हो रही है जी। लोग बाहर से निकल रहे हैं, ऊपर वाले की दया से अच्छा मौसम है, अच्छी धूप निकली हुई है और मैं सुबह 7 बजे से लगातार देख रहा हूं कि लोग आते ही जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बल्क में लोग नहीं आ रहे हैं। लोग पहले कुछ आते हैं, वोट करते हैं, फिर अपने घर का काम करते हैं, फिर बाकी लोग में आते हैं। जैसे मैंने भी 2 लोग इससे में किया, मैं और अपनी पत्नी के साथ पहले वोट डाल के आए, उसके बाद घर में काम हुआ, उसके बाद मैं अपनी माता जी जो 75 साल की उनको लेके आया और मैं देख रहा हूँ लोग व्हील चेयर से भी आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्रशासन चुस्त है, यहाँ पे हर तरीके के सुविधा दी जा रही है और ये एक लोकतंत्र की मजबूती है कि अब जब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और 5 साल बाद वो मौका आया है कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए एक बार मत देना है और अपने हिसाब से सरकार चुननी है, तो उसका मताधिकार होना चाहिए और ये हक हमें लोकतंत्र ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उसका उपयोग सबको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में देखा, वही चीज़ चौथे चरण में सामने आई कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि देखिए एक टेक्निकल चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। हमारे घर की अगर कोई नई टेलीविजन लाते हैं तो कभी कभी पहली बटन से नहीं दबती है, तो इसके लिए ये दोष मरना कि ईवीएम मशीन खराब है। प्रशासन चुस्त है और सबसे अच्छी बात है इलेक्शन कमीशन ने जो हम लोगों को हेल्पलाइन दी है। आप देखिए, हमारी पार्टी से हर 10 मिनट में एक ट्वीट जा रहा है कि फलाने पोल में ये प्रॉब्लम हो गई है, फलानी जगह ये प्रॉब्लम हो गई। तो प्रशासन काम कर रहा है, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ काम कर रहा है, जहाँ रिप्लेस हो सकती है वहाँ रिप्लेस करती है। और देखिए, 140 करोड़ की जनता में ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इसको हम अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो नेग्लिजिबल है, इसको हम नहीं मान सकते कि इसकी वजह से कोई परेशानी हो रही है। ये एक अच्छी व्यवस्था है, मुझे लगता है कि इस पे हम सबको विश्वास करना चाहिए और खुले मन से अपना मतदान का प्रयोग करना चाहिए। अभी सूत्र के हवाले से खबर आई कि झांसी के बबीना में वीवीपैट में जब वोट डाला गया समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की पर्ची नहीं दिखी। देखिए, मैंने तो जहाँ डाला वहाँ मेरी पर्ची दिखी। तो देखिए, मैंने फिर बोला कि द एयर इज ह्यूमन, एक वर्ड समझना चाहिए। इसको लेके किसी को ठीकरा फोड़ना, फिर अब आप अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। हमेशा समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हारने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, टेम्परिंग हुई है। हम कोई ईवीएम की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये टेक्निकल मशीन नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, हम आगे भी नहीं करने जा रहे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि नई हवा है, नई सपा, इस बात को समझिए। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहेंगे। अगर हम जीतते हैं तो भी जनता को श्रेय देंगे, हम हारते हैं तो भी जनता को श्रेय देंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, इसके आगे नतमस्तक हैं हम सब लोग। जो जहाँ बताएगा हम वहाँ चलेंगे और ये हम लोगों का चुनाव जनता डायरेक्टली कर रही है और जनता अगर चाहेगी तो तिलक लगाएगी, जनता नहीं चाहेगी तो कुर्सी से बाहर करेगी। तो इसमें ईवीएम कहना और ये कहना, मुझे लगता है कि ये पीठ दिखा के भागने का तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये इसको मैं टेक्निकल एरर मान सकता हूँ और इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा किस चीज़ को सही मानते हैं, बैलेट या ईवीएम? नहीं, मैं प्रोग्रेसिव हूँ, मैं चाहता हूँ कि ईवीएम हो, सिक्योर्ड ईवीएम हो जी। तो अभी क्या सिक्योर्ड है? काफ़ी हद तक, मुझे लगता है काफ़ी हद तक है और काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। जब एक समय हुआ करता था कि हम लोग ये सोचते भी नहीं थे, आज की डेट में जो है ऑनलाइन वोटिंग भी हुई है। आज की डेट में 80 के ऊपर जो वृद्ध हैं पारदर्शिता तरीके से हुई है। देखिए, उम्मीद तो कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं आके किसी के आगे तो झुकना है। हम राजनीतिक लोग हैं तो हम इलेक्शन कमीशन के आगे झुके। विपक्ष आरोप लगाता है। देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जब हम जीतते हैं तब भी हम वो बात शब्द बोलने चाहिए, जब हारते हैं तब भी शब्द बोलने चाहिए और यही एक सफल राजनीति का तरीका है। किसी पे आरोप बढ़ने से नहीं होता, टेक्निकल एरर हो सकती है, अगर है
तो उसको संज्ञान लेना चाहिए। अभी आपने देखा कि करहल विधानसभा में एक बहुत बड़े सांसद ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हुई। मुझे पहली बात वो शब्द आई कि सरकार आपकी, सांसद आपका, विधायक आपका, सिस्टम आपके साथ चल रहा है, तो बूथ कैप्चरिंग कैसे हो गई? असल में वो आप ये मानते हैं सिस्टम, आप ये मानते हैं सिस्टम उनके साथ चल रहा है? नहीं, वो तो आपने देखा है कई जगह ऐसा हुआ। नहीं, आप बोल रहे हैं। नहीं, कई जगह चला है ऐसा। हाँ। कई जगह ऐसा चला है। अब देखिए, अब लखनऊ की सीट देख लीजिए। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट में जो प्रत्याशी हैं वो नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी वहीं की आईजी रेंज है। क्या ये सिस्टम को दिखाई नहीं पड़ता है कि जब तक समाजवादी पार्टी इस बात पे बात नहीं उठाएगी तब तक ये चीज नहीं उठेंगी? तो सिस्टम होता है। इसका विरोध भी तो जताया ना समाजवादी पार्टी ने। हाँ, जताया और काम हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि समाजवादी पार्टी अगर नहीं बोलेगी तो काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि सिस्टम को पारदर्शिता रहनी चाहिए, लेकिन है, मैं काफी हद तक मानता हूँ। तो मैं जो करहल विधानसभा के बाद जहाँ माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा बूथ कैप्चरिंग हुई। मैंने कहा साहब, बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, ये पब्लिक कैप्चरिंग हुई है। ये पब्लिक ने वोट दिया आपके खिलाफ, ये उसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन सिस्टम फिर से रीपोल करा रहा है। आपने कितने बजे वोट डाला आज? मैंने सुबह डाल दिया 7 बजे। तब से आप यहाँ हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, भाप रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? नहीं है, मैं नहीं, आप ला रहे हैं अपने लोगों को, वोट डलवा रहे हैं अपने घर वालों को, लोगों को। जो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जी, तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मुझे यहाँ के 90 पोलिंग स्टेशन को सबको देखना है, तो मैं कम से कम 30 से 35 पोलिंग स्टेशन देख चुका हूँ। फिर मैंने अपने माता जी को भी लेके आया हूँ, वो भी वोट कराऊंगा, और इनको घर छोड़ने के बाद मैं बाकी जगह काम करूंगा। मतलब आप यहाँ पे हैं तो जनता का मूड भाप रहे होंगे ना, क्या नजर आया आपको? जनता का मूड इस समय बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है पत्रकार से ज्यादा बड़ी बातें किसी को नहीं पता होती हैं। सबको पता है कि एक बहुत बड़ी आंधी चल रही है, एक लोकतंत्र का नया मेला है, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ कोई ऐसे शब्द ना बोलूं जिसके लिए आचार संहिता का भी उल्लंघन का आरोप लगाए, लेकिन मैं लेकर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत खुश हैं, दुनिया बहुत खुश है, सब लोग आके वोट डालना, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? सपा प्रवक्ता की खुशी कहीं ना कहीं ये जाहिर करती है कि इनकी खुशी किस ओर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी। अब यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जो वोट डाल के निकलेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।